जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर मोशन। ठीक है, तो चैप्टर मोशन में हम ऑलरेडी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके थे। उसके आगे हमें बात करनी थी आज। ठीक है, होप कि आप लोगों ने वो वाला वीडियो देख लिया है। जिन लोगों ने भी वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो एक बार जा कर के वो वाला वीडियो पहले देख ले, जिससे कि जो भी चीज़ें मैं आज क्लियर करूँ वो उन्हें समझ में आ जाए आसानी से। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज स्पीड। ठीक है, पहला टॉपिक जो हमारा है वो स्पीड है, फिर स्पीड पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड पढ़ेंगे, एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है वो है स्पीड। स्पीड, ठीक है। तो स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्पीड को हम डिफाइन करते हैं क्या? इट इज़ द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड। रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड का मतलब क्या हो गया कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड मतलब हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? स्पीड। ठीक है, रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड उसको हम बोलते हैं स्पीड, जिसको हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। या इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड टू द टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। क्लियर? तो स्पीड का एक सिंपल सा फॉर्मूला था, आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कैसी क्वांटिटी? इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इसका मतलब क्या है? इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। फिर यूनिट ऑफ स्पीड की बात करेंगे तो अगर इसकी हम यूनिट निकालेंगे तो इसकी यूनिट क्या हो सकती है? तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता था? मीटर, और टाइम का होता था सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। क्लियर? ठीक है, तो ये इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। जैसे हम बोलते हैं SI यूनिट ऑफ स्पीड। SI यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकंड। क्लियर है? CGS यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? अगर हम लोग इसकी CGS यूनिट की बात करें तो इसकी CGS यूनिट क्या हो जाएगी? आप सबको पता है, CGS मतलब हो गया सेंटीमीटर में कर देंगे मीटर को, टाइम को वही रखेंगे, हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। ये इसका CGS यूनिट हो गया। ये क्लियर है? ओके, तो यहाँ तक आपको स्पीड एकदम क्लियर हो गया। स्पीड मतलब होता क्या है? ठीक है, अब एक और यहाँ पर टर्म आता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? ठीक है, क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? तो चलो भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसा कि नाम इतना बड़ा सा इसका है इंस्टेंटेनियस स्पीड, पर काम बहुत छोटा सा है। क्यों? इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? इंस्टेंट का मतलब ही होता है क्या? बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये कैसा है? इट इज़ द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट अ गिवन इंस्टेंट। ठीक है, जैसे अगर कोई पार्टिकल है वो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो अगर इस इंस्टेंट की बात करें हम लोग कि इस इंस्टेंट पर उसकी स्पीड कितनी थी, ठीक है, तो अगर हमें इसकी स्पीड निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे? तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल होना चाहिए, डिस्टेंस और टाइम। तो इतने छोटे के लिए, मतलब सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए, अगर हम ये अज्यूम करें कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है, इतना छोटा है, यहाँ पर इतनी छोटी सी डिस्टेंस है, ठीक है, और उसके बाद इतना छोटा सा टाइम भी इंटरवल है, तो इसको निकालना बड़ी प्रॉब्लम आती होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जब भी, ठीक है, जहाँ पर टाइम इंटरवल टेंडिंग्स टू ज़ीरो होगा, ठीक है, मतलब टाइम इंटरवल का मतलब हो गया डेल्टा टी, वो कैसा होगा? टेंडिंग्स टू ज़ीरो। ठीक है, जैसे इंस्टेंटेनियस की बात करें तो अगर हम ये अज्यूम कर ले कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पहला डिस्टेंस जो था वो x1 था, दूसरा डिस्टेंस क्या हो गया? x2 हो गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बोले तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये लिखेंगे।
ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे क्या, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी जो होता है ये अभी भी क्या है, स्मॉल नहीं है। तो एक स्मॉल इंटरवल के लिए हम लोग डेल्टा एक्स को हटा करके डी एक्स भी लिख सकते हैं, और स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए हम लोग डी टी भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको डी एक्स बाई डी टी बोले तो ये ज़्यादा सफिशिएंट होगा। ठीक है, एक स्मॉल डिस्टेंस कवर किया डी एक्स स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी पर, तो उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, मतलब यहाँ पर टाइम इंटरवल जो है, ठीक है, इसको अगर हम लिखना चाहें थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पर तो इसको लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग्स टू ज़ीरो। मतलब जो टाइम इंटरवल है ये ज़ीरो की तरफ जा रहा है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ऐसे लिखो, या फिर इसी को हम लोग सिंपल डायरेक्ट डी एक्स अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, दोनों एक ही चीज़ होगा। पर फिलहाल इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, अभी हम क्लास 9th में पढ़ रहे, तो यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस मैं आपको बता रहा था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या हो गया, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसा हमने किसी इंस्टेंट पूछ लिया कि बताओ इस पॉइंट पर इसकी स्पीड कितनी थी। ठीक है, या अगर तुम्हारे सामने से कभी कोई अचानक से निकल जाए ऐसे, तो हम बताएं इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट को निकालने का मतलब एक छोटा टाइम इंटरवल लेना पड़ेगा। उसलिए छोटा इंटरवल कितना होता है, डी टी, छोटी डिस्टेंस कवर करेगा डी एक्स। और तुम्हें पता है कि अगर सर्कुलर मोशन हो या फिर कर्व मोशन, कैसा ही मोशन हो, अगर हम एक छोटे इंटरवल की बात करेंगे तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही हमको दिखाई देगा। ठीक है, मतलब अगर इसका इस छोटे इंटरवल की बात करेंगे तो यहाँ पर कैसा दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया डी एक्स अपॉन डी टी, जो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड है, किसी इंस्टेंट पर होता है। तो इसे हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल इन एन एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम टेंडिंग्स टू ज़ीरो। ठीक है, टेंडिंग्स टू ज़ीरो, क्लियर है। चलिए, ये इंस्टेंटेनियस हो गया। तो बेसिकली ज़्यादातर हम लोग क्लास 9th में स्पीड को ही क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। मतलब सिंपल स्पीड को ही हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड लेते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं, एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो आपको नाम से लग रहा होगा एवरेज है, तो स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सब फॉर्मूले में पढ़ने हैं बेसिकली, इसकी डेफिनेशन कभी एग्जाम में लिखने को आएगी नहीं। तो इसे क्या लिखेंगे, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस it is the ratio of total distance to the total time taken, total distance to the total time taken, total time taken। कैसे डिफाइन कर सकते हैं एवरेज स्पीड को, इसको हम बोल सकते हैं कि द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इन अ टाइम इंटरवल is defined as the distance traveled by the particle divided by the time interval। ठीक है, तो अगर हम ये बोले कि जो पार्टिकल था उसने s डिस्टेंस ट्रैवल करी, ठीक है, तो अगर s डिस्टेंस उसने ट्रैवल करी और कितने टाइम में, t1 से t2 टाइम में। ठीक है, कोई टाइम t1 पे स्टार्ट हुआ और t2 तक उसने ट्रैवल किया, तो जो एवरेज स्पीड होगी उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि यहाँ पर जो हमने s को क्या लिया था, एज अ डिस्टेंस ट्रैवल लिया था। ठीक है, s को हमने एज अ डिस्टेंस ट्रैवल लिया था और टाइम जो था वो t1 से t2 था। तो एवरेज स्पीड को v एवरेज ऐसे लिख सकते हैं, v एवरेज इक्वल s मतलब टोटल डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम टेकन, या टाइम इंटरवल की बात हो रही है, मतलब हो गया t2 माइनस t1। ठीक है, जैसे अगर हमने टाइम स्टार्ट किया, ठीक है, तो 2 सेकेंड पे चलना स्टार्ट किया तो t1 इक्वल 2 सेकेंड हो जाएगा, और अगर हम 7 सेकेंड तक ट्रैवल कर रहे हैं तो t2 इक्वल 7 हो जाएगा। मतलब टोटल हमने कितना ट्रैवल किया, 7 माइनस 2, मतलब 5 सेकेंड तक हमने यहाँ पे ट्रैवल किया। ठीक है,
और जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे वो यहाँ पर लिख लेंगे। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक एवरेज स्पीड यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट वगैरह के मैच में भी देखा होगा, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, एवरेज रन रेट निकालते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी क्या करते हैं कि जो टोटल रन होता है, ठीक है, उसको टोटल नंबर ऑफ ओवर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है क्या, उसका एवरेज रन रेट मिल जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या मिलती है, वो टोटल इफेक्ट देती है। ठीक है, कि टोटल कितनी स्पीड रही है इस टाइम इंटरवल के बीच में। ठीक है, अब जैसे क्या है कि हमने जो बात करी थी इंस्टेंटेनियस स्पीड की, ठीक है, तो ये स्पीड कैसी बता रहा है, ये इंस्टेंट स्पीड बता रहा है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि जो एवरेज स्पीड है, तो एवरेज स्पीड इज डिफाइंड फॉर अ टाइम इंटरवल एंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डिफाइंड फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसको एवरेज स्पीड को ऐसे ना लिख करके, ठीक है, डेल्टा के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम लोग डेल्टा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर डेल्टा एक्स लिखा था, एक्स यहाँ पर पोजीशन थी, वैसे यहाँ पर एस भी पोजीशन ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड को डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो टाइम इंटरवल डेल्टा टी है, डेल्टा मैंने आपको इसका मतलब क्या बताया था, डिफरेंस इन टाइम। ठीक है, T2 माइनस T1। तो अब अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी है जो कि एवरेज स्पीड बता रहा है, तो अगर ये डेल्टा टी स्मॉल होता जाएगा, ये टाइम इंटरवल जितना स्मॉल होगा तो वही एवरेज स्पीड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इंस्टेंटेनियस स्पीड में। और इंस्टेंटेनियस को हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं, स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो हम अगर ये कह सकते हैं कि इसका अगर हम एक ग्राफ देखें, ठीक है, हम ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो इसका ग्राफ बना देते हैं यहाँ पर एक, और ये ग्राफ जो है वो किसके बीच हम लोग बनाएंगे, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो चलो एक ग्राफ बनाते हैं, ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया टाइम, और ये ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है। अभी तक हम लोग सिंपल ग्राफ पढ़ते थे, ये ग्राफ ऐसा आया, अब ऐसा ग्राफ आया। ठीक है, और हमें यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि हमें ये क्या बताता है या इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये कर्व शेप में है। ठीक है, तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर भी ऐसे हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कोई पॉइंट को। तो जैसे हमने यहाँ पर एक कंसीडर कर लिया पॉइंट ए। ठीक, अब पॉइंट ए कंसीडर कर लिया जो कि एक सर्टेन टाइम पर है, एज्यूम कर लेते हैं टाइम टी है यहाँ पर। ठीक, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं पॉइंट बी, इसका भी कुछ टाइम ले लेते हैं ऐसे ही, ये इसका हमने टाइम ले लिया। तो जो इसका टाइम था, अब टी यहाँ पर है तो कुछ आगे इंक्रीज ही होगा ना, तो प्लस कर देंगे इस वाले टाइम में, तो इसका जो टाइम हो गया वो कितना हो गया, टी प्लस डेल्टा टी। डेल्टा मैंने आपको बताया ना कि इंटरवल, मतलब स्मॉल टाइम इसमें ऐड हो गया, ये धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, टाइम इतना बढ़ गया। ठीक है, आप T1 और T2 भी ले सकते हो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मतलब इनके बीच का डिफरेंस कितने का है टाइम का, तो टाइम का डिफरेंस निकालेंगे कितने का आएगा, डेल्टा टी का डिफरेंस आएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये तो करेंगे ना, तो इसको माइनस करेंगे, टी और टी कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी बचेगा। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, डेल्टा टी का डिफरेंस है। क्लियर है, चलिए अब हम स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए से बी को ये जो कॉर्ड बना देंगे एक ऐसा, ए बी, ये कॉर्ड बना दिया। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद हम इसको एक ट्रायंगल शेप दे देंगे ऐसा, ये बन गया एक ट्रायंगल शेप में। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे दिया सी। ठीक, तो ये जो बी सी है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है डेल्टा एस। ठीक है, और ए सी जो है ये बता रहा है डेल्टा टी। क्लियर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये बात करें कि जो इसकी एवरेज स्पीड थी, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर ये जो स्लोप, ये जो डेल्टा टी है, अगर ये बहुत स्मॉल हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, तो ये धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, तो मतलब ये यहाँ से स्मॉल, मतलब इतना स्मॉल हो जाएगा कि जीरो के इक्वल हो जाए, तो ये आगे ना बढ़ करके वापस कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ए के पास आ जाएगा। तो ए हमें कैसा दिखाई देगा, ऐसा स्ट्रेट दिखाई देगा। ठीक है, तो ए हमें ऐसा दिखाई देगा स्ट्रेट, ये टेंजेंट की तरह, ए पॉइंट पर टेंजेंट। अगर ये डेल्टा टी बहुत स्मॉल हो गया,
ये डेल्टा टी अगर बहुत स्मॉल हो जाएगा स्मॉल टाइम के लिए, तो हमें ये टेंजेंट दिखाई देगा और इसी टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे हम लोग, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से इसकी हमें क्या मिल जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पर क्या दे रखा हुआ है, एस दे रखा हुआ है, यहाँ से टी दे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इसे हम क्या बोलते हैं, एस और टी, और एस और टी का रेशियो हमें क्या बताता है, यहाँ पर इसकी स्पीड बता देगा। ठीक है, चलिए ये डिस्टेंस है, ठीक है, स्पीड नहीं है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है, तो इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि द एवरेज स्पीड इन टाइम इंटरवल टी टू टी प्लस डेल्टा टी इक्वल्स द स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है कि अगर हमने क्या बोला कि इफ डेल्टा टी अप्रोच जीरो, देन द कॉर्ड ए बी बिकम्स द टेंजेंट एट पॉइंट ए। तो होगा क्या उस समय, अगर डेल्टा टी बहुत स्मॉल हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। तो उस टाइम पर होगा क्या, उस टाइम पर ये होगा कि एवरेज स्पीड जो कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी है, एवरेज स्पीड डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी बिकम्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, स्लोप बन जाएगा टेंजेंट का। अब ये स्मॉल हो गया है और हम क्या पढ़ते थे यहाँ पर कि अगर डेल्टा टी बहुत स्मॉल होगा तो इसे हम लोग क्या ले सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी, यहाँ हमने एक्स लिया था तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, अगर डेल्टा टी जो है वो टेंडिंग्स टू जीरो हो जाएगा तो इसको हम लोग लिख देंगे डी एस बाई डी टी, जो कि क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस हो जाएगा फिर से। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई ग्राफ दिया रहेगा तो उसका हम स्लोप निकाल सकते हैं यहाँ से ए और बी कॉर्ड की हेल्प से। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़, ठीक है, जो कि शायद आप लोगों को थोड़े से हायर लेवल पे पढ़ाई जाएगी, ठीक है, पर उसको भी अभी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आप समझदार हो ही, कि जैसे अगर हम एज्यूम कर ले कि यहाँ पर एक टाइम t1 था और यहाँ पर एक टाइम t2 था। ठीक है, अब टाइम t1 t2 के बीच में कुछ ग्राफ ऐसा कुछ बना हुआ है। ठीक है, ये ग्राफ कैसा है, वी टी ग्राफ है, ये स्पीड टाइम ग्राफ है। ठीक, तो स्पीड जो है पार्टिकल की, ठीक है, वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि स्पीड कुछ v स्पीड रही होगी, v स्पीड से चल रहा था। ठीक, v स्पीड जो है यहाँ पर है, तो ये क्या हो रहा है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर निकालना है हमको। तो डिस्टेंस ट्रैवल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सेम वही काम करेंगे, अगर इसको हम स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर ले, ऐसे 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 स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर लें। ठीक है, तो ये स्मॉल पार्ट भी क्या होगा, डी एस होगा, ये स्मॉल पार्ट भी डी एस होगा, ये स्मॉल पार्ट भी डी एस होगा, और ये वाला स्मॉल पार्ट भी क्या होगा, डी एस होगा। तो ऐसे डी एस से बहुत सारे स्मॉल पार्ट बन गए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ से डी एस की वैल्यू निकाल के सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, डी एस की वैल्यू यहाँ से निकाल करके और सबको ऐड कर देंगे यहाँ से हम लोग, तो सबको ऐड कर देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा यहाँ से। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम ये जो फॉर्मूला लिख रहे थे यहाँ से, ठीक है, कि स्पीड इक्वल, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड जिसे हम लोग बोल रहे थे, डी एस अपॉन डी टी, ये लिख रहे थे, तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, डी एस इक्वल वी टाइम्स डी टी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, डी एस इक्वल वी टाइम्स डी टी। तो ये डी एस एक स्मॉल के लिए आएगा, इस स्मॉल के लिए। तो अगर हमें पूरे के लिए एरिया निकालना है, ठीक है, पूरे का एरिया निकालना है, यहाँ पर डी एस क्या स्मॉल डिस्टेंस है, तो अगर हम पूरे के लिए निकालना है तो हमें डी एस का क्या करना पड़ेगा, सारे डी एस को ऐड करना पड़ेगा, डी एस वन प्लस डी एस टू प्लस एंड सो ऑन डी एस एन तक को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसी चीज़ को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, शॉर्ट में लिख देंगे एस इक्वल डी एस वन ना लिख करके लिख देंगे डी एस, इसके आगे लगा देंगे समेशन। ठीक है, क्या लगा देंगे, समेशन, इसको बोलते समेशन, मतलब सम ऑफ ऑल डी एस, और डी एस की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे आई, इनिशियल वैल्यू 1 से स्टार्ट करके, और कहाँ तक हमने लिखा, n तक लिखा है, तो इसको लिख देंगे n। तो एक तरीका हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं सारे डी एस को, बस यहाँ से हमें डी एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो डी एस की वैल्यू निकालने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा कि टाइम यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, बस T1 T2 T3 T4। ठीक है, स्पीड हमने वही फिक्स कर दी थी, तो भाई स्पीड फिक्स है, यहाँ से अगर टाइम चेंज करेंगे तो अगर स्पीड भी चेंज करेंगे V1 T1 V2 T2 V3 T3 ऐसे करके हम लोग निकालते जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इसको लिख देंगे ऐसे डी एस लिख देंगे, टाइम T1 से लेकर के
ठीक है, टी एन तक लिख सकते हैं या फिर T2 तक, जो भी जितना इंटरवल देना चाहो, ठीक है। ऐसे डी एस लिख सकते हैं, और डी एस की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है क्या, वी डी टी है यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, T1 से T2 तक का। इसका एरिया हमें अगर निकालना होगा तो इससे निकाल लेंगे, और हमें अगर वी टी ग्राफ का एरिया निकाल लेंगे तो वी टी ग्राफ का एरिया हमें यहाँ पर क्या देता है, डिस्टेंस देता है, ठीक है। तो क्या पता हुआ हमें आपको कि यहाँ से जो एस टी ग्राफ था, ठीक है, जो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, यहाँ से इसका स्लोप हमें क्या देगा, स्पीड देगा या फिर वेलोसिटी देगा, स्पीड और वेलोसिटी दे रहा था। और इसका एरिया जो हम लोग निकाल रहे थे, तो एरिया ये किसी भी शेप का हो सकता है, उसका एरिया हम लोग को क्या देगा, यहाँ से वी टी ग्राफ का जो एरिया है वो हमें क्या देगा, डिस्टेंस बताएगा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। चलिए अब अगर हम चाहें तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन भी देख सकते हैं, जो कि आप लोगों को, अगर आप लोग NSO वगैरह में एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, या फिर IAPT के एग्ज़ाम देंगे, तो डायमेंशन वगैरह भी पूछी जाती है। डायमेंशन बहुत आसान होती है, वो भी निकाल सकते हो आप। तो जैसे हमने क्या बोला कि स्पीड की डायमेंशन हमको निकालनी, स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का यूनिट क्या था, मीटर, मीटर है क्या, लेंथ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम क्या है, सेकंड में होता है, ठीक है, तो टाइम, तो लेंथ अपॉन टाइम ऐसे कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टी को ऊपर लेके जाएंगे, टी की पावर -1 हो जाएगी, तो लिख देंगे LT-1, एल फॉर लेंथ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा LT-1, यहाँ पर डायमेंशन हो गई, ठीक है। किसकी डायमेंशन हो गई, ये यही स्पीड की डायमेंशन है, यही वेलोसिटी की डायमेंशन है, LT-1, क्लियर है। चलिए SI यूनिट आपको पता ही ऑलरेडी। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन से निकाल सकते हैं। स्पीड हमने निकाल ही लिया है, स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड लगभग सेम हो जाती है, क्योंकि जो स्मॉल टाइम इंटरवल है, ठीक है, ये बहुत छोटा हो जाता है, 0 के इक्वल, इसलिए ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।